अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाजिर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। प्यारे व्यूअर्स, हम अक्सर शम्स पार्ट 2 को स्टार्ट किया हुआ है और उसके हम कुछ प्रोसेस कर रहे थे। जैसे हमने पहले नीला तोता को हमने तैयार किया, ठीक होगा जी। तो उसके बाद अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्किया कैमोनार करके दिखाऊंगा। तो आज हमारा ये वर्किया का प्रोसेस है। वैसे ये मेरा तीसरा पार्ट है वर्किया कैमोनार के हवाले से। तो अक्सर शम्स में इस वर्किया को हमने इस्तेमाल करना है और ये एक नायाब चीज़ है। अगर बाकी दोस्तों ने जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने ये अक्सीर शम्स है कि एक मैं आपको अक्सीर बताने जा रहा हूँ। शम्स एक लाजवाब अक्सीर है कि ज़िंदगी भर आपने ना ऐसी सुनी है ना आपने ऐसी बनाई है। बना लें तो ज़िंदगी भर और कोई बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, पहले मतलब हमने उसमें कलमी शोरा हमें चाहिए था, वो हमने पिछली वीडियो में मतलब उसको कायम किया। उसके बाद हमें जो कुश्ता तूतिया करंट वाला चाहिए था वो हमने बनाया। और आज की अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यानी पिछली वीडियो में हमने शोरा को कायम किया, उससे पिछली वीडियो में हमने तूतिया को बनाया करंट वाला। ऐसा तूतिया के हथेली पर रखे तो ऐसे लगे जैसे सुराख होगा, इतना करंट वाला, अगर ऊपर पानी गिराया जाए। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी वर्किया को कायम करने का एक नायाब ऐसा तरीका जो आपने ज़िंदगी भर नहीं बनाया होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और ऐसी कैमोनार होगी कि अक्सीर ही अक्सीर होगी। तो आज की वीडियो में हम वर्किया को कायम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सुरखकाई को मोम करेंगे। ये कुछ अज्जा हैं जिसको हमने अक्सीर शम्स में इन अज्जा की मदद से बनाना है। और यहाँ पे एक बात मैं हदायती तौर पर कर दूँ कि एक वीडियो में ये सारा स्टेप भी मैं मुकम्मल कर सकता हूँ, 2 लाइनों में पूरा नुस्खा आप लोग के सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा कि अगर आप लोग को समझ ना आए। मैं अगर कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि एक अक्सीर है, उसमें हमने पारा कायम चाहिए, तो आपको क्या पता पारा किस तरीके से कायम करना है। मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं हर चीज़ के को कि आप जितने भी एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो मैं आपको खोल खोल के पेश करता हूँ सारी चीज़ें, भाई इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से ये करना है, फिर एंड पे अमल करवाता हूँ ताकि आप लोग को समझ भी आए कि आपने सीखा क्या है। ठीक है, तो सीखने की कोशिश किया करें, सीखा करें, फिर उस पर अमल किया करें अगर कुछ हासिल करना है। तो खैर चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं जी, वर्किया को कैमोनार करते हैं। ये मेरा तीसरा पार्ट है, लेकिन अक्सर शम्स में इसका इस्तेमाल है। तो किस तरीके से करते हैं इसको कायम, आज की वीडियो में ये सीखते हैं। 2 तोला आप लोगों ने ये वर्किया लेनी है, अच्छी कंडीशन की वर्किया आप लोगों ने ये नहीं लिया करें बड़ी जी सुनहरी सी है तो उसको उठा लें, जिसके वर्क हों खुद वर्क उसके जो है सेपरेट हो जाएं, वो वाली वर्किया आप लोग लिया करें। ठीक होगा। ये वर्किया की कुछ इकसाम है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और नेक्स्ट भी कर दूंगा कि हड़ताली लेनी है या चित्राली लेनी है। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, जो जिसके वर्क अच्छे हों वो आप लोगों ने वर्किया लेनी है। 2 तोला लेनी है जी। पहला काम तो आप लोग यही करेंगे, मेरी अक्सर थोड़ी सी अजीबो गरीब सी हैं जो मिले जुलेंगी नहीं। यार ये नहीं होगा कैसे करें, सुबह करे शाम करे, ऐसा काम यहाँ पे मेरे पास आप लोग को नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मौज। 7 दिन जी इसको आग के दूध में यानी शीर मदार में इस वर्किया को भगो कर रख के तैयार करने जा रहे हैं अक्सीर शम्स। उस पर अमल देख रहे कितना है, फिर जाके अक्सीर बनती। अक्सीर बनाते बनाते खुद भी अक्सीर हो जाता है इंसान। खैर ये बातें शायद आपकी समझ में आ जाए। तो पहले जी आपने 2 तोला वर्किया लेनी है अच्छे वाली जिसके वर्क हों, और उसके बाद उसको 7 दिन आप लोगों ने जी शीर मदार में भगो कर रख देना है। फिर ये एक काम आप लोगों ने कर दिया 7 दिन। फिर जी एक बूटी का नाम है और बड़ी मशहूर व मारूफ बूटी है और हर कीमियागर, हर अक्सीरगर, हर हकीम उसको जानता है, लाजवंती के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको लाजवंती बोलकर ही आगे चला जाता तो आप लोग के लिए एक सवालिया निशान हो जाता। लेकिन जो मेरे नए भाई हैं, जो नए लोग हैं, जो अभी इसमें कदम रख रहे हैं, उनके लिए है कि इसको टच मी नॉट भी बोला जाता है और छुई मुई भी बोला जाता है। पत्तों को हाथ लगा तो ये मुरझा जाते हैं, इसी को लाजवंती बोला जाता है। अच्छा जी, आप लोगों ने लाजवंती लेनी है जी। ये हर जगह पे पूरी बड़े सगीर में हर जगह पे अवेलेबल है। ये ऐसी बूटी है कि ये इससे कोई बच्चा भी ना वाकफ़ नहीं है, सारे इसको जानते हैं। मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। यहाँ पे मैं ये कह भी सकता था जस्ट लाजवंती, लेकिन नहीं, टच मी नॉट इंग्लिश में बोला जाता है और छुई मुई भी इसको बोल लेते हैं। आपने जी इसका बनाना जी 1 स्टांक का नुकता, गौर से सुनने अमल। ऐसी वर्किया आपने ज़िंदगी भर कायम नहीं की होगी। वर्किया को बनाने वाले
बहुत नायाब अक्सरगार होते हैं, हर बंदे के बस की बात नहीं होती। आप लोगों ने जी एक स्टाक का नुकदा बनाना है जी लाजवंती का, उसमें आपने वर्क्या की 2 तोला की डली रख दी। आप जी आर्द माश ले, आर्द किसको बोलते हैं जी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आटे को बोलते हैं जी। आटे यानी माश का आप लोगों ने आटा लेना है जी, उसके ऊपर आपने पेड़ा बना देना है। यानी कैसे भाई, आपने एक स्टाक का नुकदा बनाया, लाजवंती को कूट फाट कर उसका नुकदा बना लिया, उसमें आपने आधा नीचे ऊपर 2 तोला की जो है वो वर्किया की डली, उसके ऊपर आप लोगों ने रख दिया जी दूसरा हिस्सा उसका नुकदे का, और उसको कपड़ोती करना है आपने माश के आटे के साथ, उसको आपने मतलब पेड़ा बना देना है। ठीक होगा जी। अब वो पेड़ा जो होना चाहिए यानी 150 ग्राम कम से कम माश का आटा होना चाहिए, इतना पेड़ा होना चाहिए कि उसकी तय ठीक मोटी हो। तो ये वज़न मैं बता रहा हूँ कि 150 ग्राम यानी आपने आर्द माश लेना है। उसके बाद जी आप लोग एक कढ़ाई लेंगे, ठीक होगा जी, कढ़ाई लेंगे, उसमें आप जो है रोगन ज़ाद डाल देंगे, यानी गाय का घी जो इसको बोला जाता है। तो गाय का घी आप आधा किलो उसमें जो है वो आप कढ़ाई में डाल लें, नीचे नरम आग जलाएं, और वो जो पेड़ा है वो आप उसमें रख देंगे गाय के जो यानी रोगन ज़ाद में या गाय के घी में, और उसको पकाएंगे। जब पकाएंगे तो जो आपका पेड़ा है, पहले प्यारे व्यूवर्स वो मैं जल्दी बोल रहा हूँ यानी अपना जो है इसको वाइंड अप करते हैं। पहले आप लोग का जो पेड़ा है वो उस घी में सुर्ख होगा और उसके बाद वो काला होगा। जब वो काला होगा तो आप नीचे से आग को बंद कर देना है। अगेन थोड़ा सा सुन लीजिएगा, लाजवंती के नुकदा में 2 तोला की आपने वर्किया रखनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर 150 ग्राम आटे का यानी लेप कर देना है, माश के आटे का, याद रखना माश का आटा। उसके बाद वो आपने एक पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद एक कढ़ाई को आपने भट्ठी पे रखना है, उसमें आपने गाय का जो घी है उसको डालना है, आधा किलो, ठीक है, आधा किलो। ये आपने ख्याल रखना कि पेड़ा उसमें डूब जाए, वो किलो भी रख ले, वो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मतलब हिसाब से। अच्छा, उसके बाद नीचे आप लोगों ने जी आग जलानी है। पहले पेड़ा जब आप पका रहे हैं तो सुर्ख होगा डेफिनेटली, फिर वो काला हो जाएगा ऊपर से। जब काला होगा तो नीचे से आप लोग जी उस आग को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये जब सर्द हो जाए बिल्कुल तो आप उस पेड़े को निकाल लेंगे और उसमें से आप अपनी वर्किया को निकाल लेंगे। ये एक अमल हो गया। अब इसी तरह आपने फिर दूसरा अमल करना है, फिर इसी तरीके से आपने तीसरा अमल करना है। टोटल प्यारे व्यूवर्स आप लोगों ने 5 बार ये अमल करना है। हर बार आटा चेंज करना है, हर बार नुकदा जो लाजवंती का है वो आपने चेंज करना है। हाँ, घी की रही बात, तो घी आपने फॉर एग्जांपल 1 किलो इस्तेमाल किया है तो वो बहुत कम यूज़ होता है, तो उसमें आप घी वही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कमी होती तो आप ऊपर से थोड़ा सा और डाल दें ताकि आपका जो पेड़ा है वो डूबा रहे, बाहर जो है वो नज़र ना आए। मतलब ये ना हो कि आधे घी में डूबा हुआ और आधी सतह उसकी नज़र आती रहे। तो वो घी अगर कम होता है तो आप इसमें मामूल और डाल दें, यानी घी आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। और ये 5 बार आप लोगों ने अमल करना है जी। मिसाली वर्किया कायम नार होगी जो आपने ज़िंदगी में इस तरीके से कायम नहीं की हुई। मैं जानता हूँ ये मेहनत तलब काम ज़रूर हैं, लेकिन ये वो काम है जिनको एक बार कर ले जाए तो इंसान अक्सरगर और कीमियागर कहलाने के काबिल हो जाता है और वो बन जाता है। तो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्टकट से निकले। अगर आप एक अच्छे अक्सरगर बनना चाहते हैं तो तभी आप कामयाब होंगे। तो ये एक अक्सर शम्मस के हवाले से ये मेरा एक तीसरी यानी पार्ट था। पहले हमने नीला थोथा करंट वाला तैयार किया, उसकी हमें ज़रूरत, उसको हमने ये रख लिया। उसके बाद हमने कलमी शोरा को कायम किया, उसको हमने रख लिया, ठीक होगा जी। कलमी शोरा को हमने तैयार किया बरग मदार में, ठीक हो गया जी। उसके बाद आज हमने इस वर्किया को कैमुन्नार किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हमें इस नुस्खा में, इस अक्सर शम्स पार्ट 2 में हमें सुरखाई जो है वो मोम चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को सुरखाई मोम को, कैसे सुरखाई को मोम किया जाता है वो तरीका एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद हम अपने अगले स्टेप पे चले गए, इस अक्सर को मुकम्मल करने की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये आज का हमारा अक्सर शम्स पार्ट 2 का तीसरा स्टेप मुकम्मल हुआ। और इस वर्किया को आप कहीं और अक्सरों में भी यूज़ कर सकते हैं। यह हद दर्जा की कैमुनार है और अहला क्वालिटी की कैमुनार है, लेकिन चूँकि मुझे इस अक्सर में इसकी ज़रूरत है तो इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको खोल के पेश कर रहा हूँ
تاکہ میرے ویورز کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ان کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بفضل خدا سرخ کائی کو موم کریں گے اور پھر اس طرح آگے چلتے جائیں گے اور اپنی اکسیر کو مکمل کریں گے۔ تو امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پچھلی 2 ویڈیو نہیں دیکھی کلمی شعر اور توتیا کی تو وہ دیکھ لیجئے گا، اور نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھنا سرخ کائی کو کس طریقے سے موم کیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔